चार। हाँ, ये जो सूखी लकड़ी रखी है शुष्क काष्ठ, ये समिधा का पहला रूप है। फिर समिधा का दूसरा रूप है जब ये समिधा समर्पित की जाती है अग्निकुंड में और अग्नि उसको बाहर से पकड़ती है तो अपना पहला वाला रूप छोड़ देती है, काली सी हो जाती है, कोयले जैसी काली हो जाती है। अग्नि बाहर से जब समिधा को पकड़ेगी तो पहला वाला शुष्क काष्ठ रूप वाला छोड़ देगा और वो काली बन जाएगी। अब समिधा को अग्नि अंदर से भी पकड़ लेती है तो वो दूसरा वाला रूप भी छोड़ देगी और वो समिधा कैसे दिखने लग जाएगी? बिल्कुल लाल सुर्ख दिखने लग जाएगी। क्यों जी? रोज हवन करते हैं आप में से कई लोग, या साप्ताहिक आर्य समाज में जाके करते होंगे, देखते होंगे। और यज्ञ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ पूरा हो गया। अब देखो यज्ञ पूरा हो गया, पूरा होने के बाद वो समिधा का चौथा रूप प्रकट होगा। कैसी बनेगी वो? राख बनेगी। आपको पता है ईश्वर ने वेद में हम मनुष्यों की तुलना समिधा से की है। अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त है, उसमें मंत्र आता है यम समित पृथ्वी योर्द्वितीयो उत अंतरिक्षम समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस तपसा विपर्ति। मंत्र का भाव ये है कि यम समित पृथ्वी, ये पृथ्वी लोक की पहली समिधा है, द्योर द्वितीय द्युलोक की दूसरी समिधा है ना। और बचा कौन? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष लोक की तीसरी समिधा है। यम समित पृथ्वी द्योर द्वितीय उत अंतरिक्षम समिधा प्रीणाति, है ना, तीनों लोकों को समिधा से परिपूरित करता है। अब आप देखिए यही तो तीन समिधाओं को घी लगा लगा करके रोज हवन कुंड में, पर कभी उस समिधा को अपने साथ जोड़ के नहीं देखा। ये पृथ्वी लोक की पहली समिधा क्या है? मैंने कल के प्रवचन में आपको बताया था, सुषुम्ना में जो सबसे निचले तीन चक्र हैं ऊर्जा केंद्र, वो किस लोक से संबंधित है? भूलोक से संबंधित है। और उसका संबंध हमारे स्थूल शरीर से है। और नाभि से लेके कंठ तक के तीन ऊर्जा केंद्र किससे संबंधित है? अंतरिक्ष लोक से। अंतरिक्ष लोक के मंत्र भी बताया था मैंने यजुर्वेद का, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम। और द्युलोक के लिए कंठ से लेके कंठ, भ्रूमध्य और तालु, ये तीन ऊर्जा केंद्र है। शीर्षनो द्यौः समवर्तत मंत्र बताया था, पद्भ्याम भूमि, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो हमारे शरीर में भी तीन समिधाएं हैं। स्थूल शरीर की हमारी पहली समिधा है और अंतःकरण इंद्रियों के साथ हमारी दूसरी समिधा है, सूक्ष्म शरीर। और खुद जीवात्मा प्रकृति के साथ तीसरी समिधा के रूप में उपलब्ध है। और मंत्र क्या कहता है? अयम यह मैं ते, हे ईश्वर तेरे ज्ञान रूप यज्ञ में। क्यों जी? हमें मोक्ष प्राप्त करना है या नहीं, या अभी और कई जन्म लेने? सद्यः सिद्धिर भवेत् नः, यही प्रार्थना करते हो ना? हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा सद्यः, इसी जन्म में इतनी उत्कट भावना होगी तब जाकर के व्यक्ति खुद को समिधा बना पाएगा। एक बात, मुझे इसी जन्म में चाहिए मुक्ति, ये भावना बनानी पड़ेगी। और तब जाकर के मुमुक्षुत्व को धारण कर पाएंगे। मुमुक्षुत्व धारण होगा तो वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो समाधि में प्रवेश होगा। समाधि का अभ्यास लंबे समय तक करेंगे, जिसके लिए परमात्मा ने यह मनुष्य जीवन दिया है, तब कहीं जाकर के आवागमन के चक्र से छूट पाएंगे। तो हे परमात्मा, अयम यह मैं तेरे ज्ञान रूपी यज्ञ में खुद को समिधा बना रहा हूँ। ये पृथ्वी लोक की मेरी पहली समिधा है, ये मेरे अंतरिक्ष लोक यानी मन बुद्धि इंद्रियों की मेरी दूसरी समिधा है, और मैं जीवात्मा भी तपने के लिए तैयार हूँ। तेन युध्यस्व, तू मुझे जला, वर्धस्व, किस लिए आगे बढ़ा? कहाँ? प्रेम मार्ग में या श्रेय मार्ग में? श्रेय मार्ग में। हाँ, देखो ये अग्नि ऊपर उठती है और जल कहाँ जाता है? नीचे जाता है। सारी नदियाँ, समुद्र जहाँ 0 किलोमीटर बताता है ना, समुद्र लेवल 0 किलोमीटर होता है, और हिमालय पर्वत ऊंचा होता है। तो हिमालय से निकलने वाली गंगा कहाँ जाती है? कोलकाता में नदी में जाती है, जहाँ 0 किलोमीटर है। तो पानी का बहाव नीचे जाता है, की तरफ होता है, और अग्नि का ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो वेद क्या कह रहा है? हे जीवात्मा, तू ऊपर उठ, नीचे मत जा। अब देखो
ये हमारा बीचों बीच का स्थान है हृदय, जहाँ पर हमको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना है। यहाँ से हम ऊपर उठने में या नीचे जाने में स्वतंत्र हैं। आज सुबह जो बताया था क्रियात्मक योग की कक्षा में, क्षिप्त और मूढ़ चित्त वाले नीचे की ओर जा रहे हैं, संसार की ओर बह रहे हैं, शिष्णोदर परायण होकर के अपने मनुष्य जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब हम यहाँ विक्षिप्त अवस्था वाले हैं, आगे हमको एकाग्र अवस्था में प्रवेश करना है। तो कहा परमात्मा से, अयम तयद्मा आत्मा, मैं तेरे ज्ञान रूपी यज्ञ में खुद को समिधा बना रहा हूँ। किस लिए? तपने के लिए। जैसे ये अग्नि ऊपर उठती है, मैं भी अपने जीवन में ऊपर उठूंगा। हे न युध्यस्व वर्धस्व, मुझे तपा, मुझे बढ़ा। हाँ? अब फिर आगे रिपीटेशन आया, च युद्ध वर्धय। रिपीटेशन क्यों आया? क्योंकि लोक में देखा जाता है 3 प्रकार के लोग होते हैं। प्रारभ्य तेन खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। कुछ लोग अच्छे काम, अभी शिविर में आप आए, हाँ जी रोज संध्या करूँगा, अब बीच में कुछ व्यवधान आया, कठिनाई आई, कहीं जाना पड़ गया, कुछ काम आ गया, छोड़ दी संध्या। फिर आगे फिर करने लगे, नहीं जी, फिर छोड़ दी। फिर कुछ दिन में तो वो छूट ही जाएगी। ऐसा होता है या नहीं होता है? शिविर में आते हैं तो जोश भरते हैं, तो थोड़ी भावना बनती है, तो प्रतिज्ञा लेते हैं और बाद में विघ्नों के द्वारा बाधित होने पर रीत व्रत को छोड़ देते हैं। परंतु हमको वो तीसरा वाला व्यक्ति बनना है। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, विघ्नों के द्वारा बार बार आहत होने पर भी, बार बार जो है ना परेशान होने पर भी संघर्ष करना है और अपने जीवन में उस सत्य को धारण करके ही दम लेना है। तो इसलिए कहा च युद्ध वर्धय, कहीं ये गिर न जाए, बैठ न जाए, सो न जाए, व्रत को छोड़ न दे। इसलिए कहा जब तक जीवन में नहीं उतरता तब तक मैं इस अभ्यास को आज करूं, कल करूं, परसों करूं, नियमित करूं। ये बात आ गई। फिर 3 शब्द आ रहे हैं, बोलिए। प्रजया, पशुवीर, ब्रह्मवर्चसे। देखो मंत्रों के कई तरह से अर्थ होते हैं, आदि दैविक भी होते हैं, आदि भौतिक भी होते हैं, और अब ये ब्रह्मचारी है। ये ब्रह्मचारी की कोई संतान है नहीं, गृहस्थ में नहीं गए तो संतान कहाँ से? अच्छा, खुद ही माता पिता के या जिस गुरुकुल में पढ़ते हैं उस गुरुकुल के आश्रित है, तो इनकी कोई संपत्ति भी नहीं है, पशु आदि धन संपदा भी नहीं है, तो क्या ये मंत्र न बोले? बिल्कुल मंत्र बोले। ब्रह्मचारी के लिए भी अग्निहोत्र का विधान है, और अग्निहोत्र में ब्रह्मचारी मंत्र बोल सकता है। तो फिर प्रजा और पशु से क्या तात्पर्य ले? ये ब्रह्मचारी। गृहस्थियों की तो चलो प्रजा भी होती है, संतान भी होती है, पशु भी होते हैं, धन भी होता है, धनार्जन करता है वो। गृहस्थी के लिए क्या है? ये ब्रह्मचारी के लिए क्या है? तो मैं आपको इस मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ की ओर ले जाता हूँ। प्रजया से तात्पर्य है शुद्ध ज्ञान, और पशु भी से तात्पर्य है शुद्ध कर्म, और ब्रह्मवर्चसेन से तात्पर्य है शुद्ध उपासना। तृतीय विभक्ति का यहाँ पर संयोग है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा, शुद्ध कर्म के द्वारा, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा, हे परमात्मा मैं अपने स्थूल शरीर की समिधा बना रहा हूँ, अंतःकरण की समिधा बना रहा हूँ, खुद को भी समिधा बना रहा हूँ, मैं तपने को तैयार हूँ। तू मुझे तपा, मुझे जीवन में आगे बढ़ा, और मेरे जीवन में 5 क्षेत्रों में वृद्धि कर। इसके लिए अगला शब्द आया अन्नाद्येन समेधय स्वाहा। इस मंत्र की 5 बार आहुति देते हो ना घी से, तो उसका तात्पर्य क्या है? हमारा अस्तित्व 5 भागों में विभाजित है। बोलिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। संज्ञा में 4 चीजों का प्रकाशन है। आज शायद उस मंत्र का व्याख्यान आज मैं करूंगा दोपहर बाद वाली कक्षा में। ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है, हृदय प्राणमय कोश का केंद्र है, कंठ मनोमय कोश का केंद्र है, और भ्रूमध्य विज्ञानमय कोश का केंद्र है। इसकी विस्तार से व्याख्या हम बैठ गए अब तो दोपहर की कक्षा में आपको बताएंगे। अभी इतना सुन लीजिए कि मैं अन्नमय कोश के द्वारा ताउम्र स्वस्थ रहूं, प्राण मेरे पुष्ट रहे, आजकल की भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं ना, स्व स्वास्थ्य संस्थान मेरा सशक्त रहे, प्राण में ऊर्जा रहे, बल रहे मेरे अंदर, और मेरा मन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शुभ संकल्पों से भरा हो।
है ना। ऋषि दयानंद ने हर एक मंत्र का अलग अलग अर्थ किया है। सत्यार्थ प्रकाश 7वां समुल्लास पढ़ के देख लेना। इस सूक्ति का हर मंत्र में अलग अलग अर्थ किया है। वो 6 की 6 बातें मेरे जीवन में चरितार्थ हो तो मेरा मनोमय कोश समृद्ध होगा। और कहा आगे विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश कैसे समृद्ध होगा? बोलिए, आगम का लेना, आगम का लेना, स्वाध्याय का लेना, स्वाध्याय का लेना, वचन का लेना, वचन का लेना, व्यवहार का लेना, व्यवहार का लेना। विद्या को पढ़ना चाहिए, पढ़ी हुई विद्या पर मनन करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, दूसरों को पढ़ाने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए और फिर जीवन में भी उतारना चाहिए। इससे हमारा विज्ञानमय कोश प्रवृद्ध होता है। और जब ये चारों कोशों में हम मेहनत करते हैं, शरीर का स्वास्थ्य, प्राणों की पुष्टि, मन की पवित्रता, सात्विकता, धर्म के ऊपर चलने की निष्ठा और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि, ये जब चारों क्षेत्रों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, ये 4 क्षेत्र है टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, तो हमारा आनंदमय कोश समृद्ध होता है। इसीलिए कहा अन्नाद्येन समेधय स्वाहा। अन्नादि के द्वारा, अन्न आदि मतलब अन्न शुरू में है और आनंद लास्ट में है। इन सारे कोशों के द्वारा समेधय, सम माने अच्छी प्रकार, चहुं ओर से, एध्री वृद्धौ धातु से वृद्धि करूं मैं। एध्री वृद्धौ धातु से एधय बनता है ना। सम एधय, अच्छी प्रकार, यानी स्वास्थ्य मेरा अच्छा हो, प्राण मेरे पुष्ट हो, मन मेरा पवित्र हो। प्रतिदिन वेद का आगम करके मैं प्रतिदिन एक नया वेद मंत्र पढ़ूं, नया वेद मंत्र पे चिंतन करूं, स्वाध्याय करूं और ज्ञान विज्ञान को बढ़ाता जाऊं और मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाऊं। तो समिधा की बात समझ में आ गई जी। खुद को समिधा बनाना है। तो इस हवन करने से मात्र नहीं बनेगी बात, हवन में जो मंत्र बोले जा रहे हैं उनका अर्थ भी हमको आना चाहिए। और अर्थपूर्वक यदि हम मंत्रों का पाठ करते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा परिवर्तन होता है। आइए